हेलो एवरीवन। दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो, जैसा काफ़ी स्टेट्स का नोटिफिकेशन आ रहा है, वेस्ट बंगाल का, एमपी का, हरियाणा का भी टेंटेटिव डेट आ चुका है। अब क्या है, हमें कुछ चीज़ों पे वर्क करना है ताकि ये जो बर्डन है या हमें जो पर्टिकुलर एग्जाम फियर हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, 60 दिन में प्रिपरेशन कैसे होगी, उस स्ट्रेस को कम कैसे करना है, ये पर्टिकुलर वीडियो उसके बारे में है। बने रहिए एंड तक, आपको काफी हेल्प करेगी चीजों को मैनेज करने में। दोस्तों सबसे पहला फैक्टर देखते हैं कि जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, डोंट गेट ट्रैप्ड, ठीक है? क्योंकि सबसे पहला पार्ट क्या होगा, हमें होगी एंजाइटी। काफी स्टूडेंट्स की कॉल मैसेजेस कि सर अभी हमें प्लान कैसे करना है। तो मेरे को आइडिया हुआ कि बच्चों में काफी एंजाइटी हो रही है कि अब डेट आ चुका है, मंथ अनाउंस हो चुका है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन है। और स्पेसिफिकली आने वाले दिनों में अगर हम बात कर रहे हैं हरियाणा का एग्जामिनेशन जिसका नोटिफिकेशन आया है, आपको प्लानिंग जो करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो दोस्तों, जब भी हम मैराथन भागते हैं, कोई भी हम रिले रेस करते हैं, वहां पे अगर पहले आपने प्लानिंग नहीं की कि पहले कौन सा प्लेयर उतरेगा मैदान में, उसके बाद क्या होगा, तो अल्टीमेट फेलियर हो सकता है। ये मैं आपको एक तरह का आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप पहले प्लानिंग पे वर्क करेंगे, आपको किसी भी तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होगा। प्लानिंग करनी कैसे है, जल्दी वी आर प्लानिंग आउट द सिलेबस ऑफ हरियाणा जुडिशरी के आपको कौन कौन से एरिया में से कैसे क्वेश्चंस और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये पुट किए जाते हैं जो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करेंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर एक रोड मैप मिल गया तो वो सारा स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी क्या है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है जो हमें हेल्प कर रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें परेशान ना करे। एक्स्ट्रा एलिमेंट एज एन, अभी क्या होगा कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा। जुट जाइए, बैठ जाइए, प्लानिंग में कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ ये सोचते रहना कि कैसे होगा। एक बार बैठ के प्लान कीजिए। दोस्तों हर स्टूडेंट का अपना एक पॉजिटिव एरिया होता है, मतलब उसका एक स्ट्रांग होल्ड होता है कुछ सब्जेक्ट्स को लेके, और कुछ नेगेटिव एरिया होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं बनता। अगर वो चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मान के चलिए आपका 95% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको जो चीज आती है, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके रिगार्डिंग प्लान आउट कीजिए और अपना एक रिवीजन का स्केड्यूल बनाइए। हम भी आपको हेल्प करेंगे चीजों को कैसे मैनेज करना है। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट का ध्यान रखना होगा, दैट इज टाइम एलिमेंट, ठीक है? जिसमें आपको डुअल बेनिफिट होगा। वन इज रिगार्डिंग कि कंटेंट आप जल्द से जल्द कवर कर पाओगे, और ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जो स्ट्रेस है एग्जामिनेशन को लेके, देखो दोस्तों जितना स्टडी करोगे, जितना चीजों पे आप अपना इनपुट डालोगे, उतना प्रोपोर्शनेट स्ट्रेस कम होगा। अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि कैसे करना है और आप करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये सब एक थॉट प्रोसेस है। आप अगर इस रोड पर चल पड़े हैं तो बिल्कुल मत डरिए। देखिए प्रेपरेशन क्या है, आपका ये टेस्टिंग स्टेज है कि आपको 15-16 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे कि भैया इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर है। तो अगर आप प्रिपरेशन पे फोकस डालते हैं रादर देन सिर्फ बैठ के ये सोचना कि यार अब कैसे होगा, क्या फेलियर तो नहीं होगा, दोस्तों फेलियर के बारे में सोचते रहना आपका सारा टाइम ये चीज खा जाएगी, ठीक है? तो आपको अभी क्या करना है, अपना ये पर्टिकुलर टाइम को संभाल के रखना है ताकि आप जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन पे आ पाए। देखिए दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं चलता, ये होता है टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये होता है टेस्ट ऑफ टाइम। मतलब पढ़ के हर स्टूडेंट आएगा, बट एग्जामिनेशन हॉल तक उस नॉलेज को कैरी करना और वहां पे अटेम्प्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी क्या है, अगर आपने कंटेंट पहले नहीं भी पढ़ा, आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। प्लान्ड वे से स्टडी कीजिए। हम एक स्केड्यूल लॉन्च करेंगे जिसमें आपको थोड़ा आइडिया देंगे किन सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस डालो, कहां से
कितना एरिया पुट किया जाता है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस चैनल पे बनी रहिए। और दोस्तों यहां पर ये जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई द मिसिंग लिंक्स, ये वही कनेक्टिविटी है। मतलब अगर हमें डॉट बाय डॉट किसी चीज को जोड़ना हो कि यार ये चीजें मेरा पॉजिटिव है, ये पर्टिकुलर चीजें मिसिंग है मेरी प्रिपरेशन में, अगर हम ये चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या मिसिंग है, क्या चीजें हमारे पास हैं, दैट मीन्स सबसे पहले आप फोकस डालिए आपके पास नोट्स क्या अवेलेबल हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों, मैं बहुत वीडियोस में बोलता हूं कि जब तक प्रीलिम्स की डेट अनाउंस नहीं होती किसी भी एग्जामिनेशन की, तब आप फुल फ्लेज मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जुट सकते हैं। अगर प्री के रिगार्डिंग स्पेसिफिक कोई डेट निकल चुका है, तो आपको मेंस से थोड़ा सा अपना फोकस हटा के आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स क्यों? क्योंकि पैटर्न ऑफ सिलेबस, पैटर्न ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस थोड़ा सा अंतर है। अंतर कैसे है? क्योंकि मेंस पढ़ते हुए आप नॉर्मली किताबों से पढ़ते हैं, आप कंटेंट कवर करते हैं, कंटेंट को समझते हैं, बट आप सेक्शन नंबर्स को याद करना या सिर्फ बेरेट की लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं उनको याद करना, मार्क करना, कई बार आप ये चीजें छोड़ देते हैं। इलस्ट्रेशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी पेपर में। तभी अभी हमने क्या किया है, वी आर कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको मैं हर सब्जेक्ट का, अगर हम एग्जांपल लेते हैं हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा में कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसा क्वेश्चन है, आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। हम इलेबोरेटिव वीडियो जल्द ही लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब वो वीडियो पोस्ट किए जाएंगे और एडिशनल वीडियोस हरियाणा के रिगार्डिंग भी पोस्ट किए जाते हैं, कोई भी वीडियो आपका स्किप ना हो। अब दोस्तों बात आती है प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। कुछ दोस्तों का, कुछ एस्पिरेंट्स का काफी जील है कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। यहां पे दोस्तों दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक होगा, अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं कवर की, तो आपका पहला प्राइमरी फोकस क्या हो गया, दैट इज द कवरेज ऑफ द सिलेबस। क्योंकि दो इंस्टांसेस होंगे, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है जो आएगा सिलेबस की कवरेज से। दूसरा पार्ट क्या है, अगर आपने सिलेबस कवर नहीं किया तो टेस्ट सीरीज में बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, पहले आप अपना सिलेबस को, अपने सिलेबस को प्लान आउट करके, डिवीजन करके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपका थोड़ा थोड़ा एरिया, लेट्स से आपने आईपीसी स्टार्ट किया, आईपीसी कवर हुआ और आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो आप आईपीसी का टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कवर किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। सिर्फ इस वजह से कि आप चाहते हैं कि हाँ जी मैंने बहुत टेस्ट अटेम्प्ट किए, आप बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन में टेस्ट देने के लिए, मतलब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो क्या हो सकता है, क्योंकि सिलेबस कवर्ड नहीं है, आपने बेयर एक्ट को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर नहीं किया, ये आपको एक तरह का स्ट्रेस दे सकता है, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो सकता है। तो यहां पर एक आपको मैं एडवाइस दे रहा हूं, कर क्या सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की, आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल प्रोवाइड की गई है। दूसरा ऑप्शन टेस्ट सीरीज वाला उनके लिए है, अगर आप ऑल टुगेदर पूरा प्रिपरेशन कर चुके हैं, अपना अटेम्प्ट, अपना स्कोर एनालाइज करना चाहते हैं, आप जरूर चेक कीजिए। और दोस्तों आपकी अगर प्रिपरेशन हो चुकी है, आप टेस्ट में अगर नहीं बैठते, अपना नॉलेज को टेस्टिंग नहीं करते, तो यह हो सकता है आप एग्जामिनेशन डे पे, ठीक है, उस दिन जाके नॉलेज टेस्ट करेंगे। इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले ही कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करें, देखिए कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं, कोई सेक्शन है अगर आपने स्किप कर दिया उसको भी कवर करना है, ये सब कुछ पता चलेगा टेस्टिंग से। दैट मीन्स अब की स्टेज पे टेस्टिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लर्न, टेस्ट, रिपीट इट। याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट कीजिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहिए। ये चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके एग्जामिनेशन क्रैक करने के चांसेस, हर चीज को बढ़ाएंगी। दोस्तों अभी के लिए ये पर्टिकुलर एडवाइस है कि आप कंटेंट को एनालाइज कर लीजिए, आप चीजों को पहले समराइज कीजिए, अपना जो मटेरियल अवेलेबल है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, कहां पे क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। अगर बेयर एक्ट मार्क्ड नहीं है तो आप उस पर वर्क कीजिए। ये सब पीस ऑफ एडवाइस है जो आने वाले कुछ दिनों में आपको ये चीजें करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन क्यों नहीं है। आप अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिकली आउटपुट इंक्रीज होगी। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें,
ताकि जब नई वीडियोस हम पोस्ट करने वाले हैं हरियाणा के रिगार्डिंग, डिफरेंट स्टेट्स के रिगार्डिंग, आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही नॉलेज लेके आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।